मैं आपको बताने वाला हूँ लीस्ट एलसीएम और एचसीएफ मतलब क्या होता है। तो एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉमन से। कॉमन मतलब होते हैं दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। और अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होते हैं। तो मल्टीपल मतलब होते हैं जैसे कि हम लिखते हैं टू, तो हमें टू की बेसिकली टेबल लिखनी होती है। टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा टेन एंड सो ऑन। ये बढ़ते रहेंगे जब तक हम इसमें टू और टू मल्टीप्लाई करते रहें। उसके बाद हम आते हैं फैक्टर्स पे। तो फैक्टर्स मतलब होते हैं कि जैसे कि हम लिखते हैं 18, तो 18 किस किस की टेबल में आता है। तो 18 सबसे आता है टू की, टू नाइन ज़ा 18, थ्री की टेबल में, थ्री सिक्स ज़ा 18, और आता है 18 की टेबल में खुद आता है, और सेवन सिक्स में 18 सिक्स की टेबल में आता है, ठीक है। तो 18 आता है इन सब की टेबल में, और 9 की टेबल में भी 18 आता है, ठीक है। तो मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो एलसीएम मतलब होता है कि हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं दो नंबर्स में। यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमने 8 ले लिया, और हम ले लिया 32 ले लिया, और हमने 47 ले लिया, ठीक है। तो हमें उसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो 8, 32 और 47 में लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। सबसे पहले हम सबसे छोटी टेबल से करेंगे, टू से करेंगे। टू फोर ज़ा एट, टू वन ज़ा टू, टू सिक्स ज़ा 12, ये तो जाएगा नहीं, तो 47 एज इट इज़ लिख देंगे। टू से फिर से करेंगे, टू वन ज़ा टू ज़ा फोर, टू एट 60, 47 एज इट इज़। और हम टू से करते रहेंगे, तो टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट, 47 एज इट इज़। टू वन ज़ा टू, टू 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 ज़ा फोर, 47 एज इट इज़। फिर से टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, 47 एज इट इज़। और 47 की टेल में आता है। अगर हम ज़रा सोचें तो 47 किसी की टेल में नहीं आता, तो हम 47 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो 47, 47 और 47। तो अब हमें टू इंटू में 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 47, 1504 हो जाता है। तो आपको लग रहा होगा 1504 कैसे आ गया। अगर हम टू अगर हम 8, 32 और 47 की अगर हम टेबल लिखते हैं, तो हम लिखते रहेंगे, और जहाँ पे 1504 यहाँ पे, 1504 यहाँ पे, और 1504 यहाँ पे आ जाता है, वहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे और लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिख देंगे 1504, ठीक है। मल्टीपल मतलब आपको पता चल गया था, हमें टेबल लिखनी होती है उन सब की, तो 1504, ठीक है। तो अब हम आते हैं एच सी एफ पे। एच सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब मैंने आपको बता दिया था कि फैक्टर्स होते हैं जिनकी टेबल में वो आते हैं, ठीक है। तो हम फैक्टर्स लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 18 और 12 का कॉमन फैक्टर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, हम जो छोटा नंबर उसे डिवाइज़र लिखते हैं, और बड़ा नंबर को डिवाइडर लिखते हैं, ठीक है। तो हम 1 से करेंगे इसे, तो ये 1 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पे 12 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 6 वन 6, 12, यहाँ पे इंटू में 6। देखिए अब मैंने आपको बता देता हूँ, मैं आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा था छोटे नंबर को बाहर और बड़े नंबर को अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा 6 रिमाइंडर, ठीक है। अब जो 6 रिमाइंडर बचा है, जो पहले डिवाइज़र था, मैंने उसे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे अगर कोई नंबर बचता, मान लीजिए यहाँ पे 3 बचता, ठीक है। तो जो 3 है उसको हम लोग डिवाइड से रखते हैं, और जो 6 है उसे हम डिवाइडर लगा देते हैं। यहाँ पे 6 यानी कि हम लोग ऐसे डिवाइडर में ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब एच सी एफ हो गया 6, ठीक है। तो मैं आपको एक ईजी मेथड एक और मैं आपको बता देता हूँ 32 और 48 का, ठीक है। तो 32 और 48 का हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो 1 से जाएगा ये 32, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 2 गए तो बचेगा 6, और 4 में से 1 गए तो 3, मतलब 1। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं 32, ठीक है। तो 32 कितनी बार में, 2 बारी में, तो 2 16 में 32 मल्टीप्लाई में 6, तो यहाँ पे होगा 16। एच सी एफ है 16 इन दोनों का। अगर हम इन दोनों के हम लोग फैक्टर्स लिखते हैं, यानी कि हम ये लिखते हैं कि किन किन टेल में आते हैं, तो वो आएगा 60। तो देखिए जो एलसीएम होता है वो तो होता है हमेशा बड़ा, और जो एचसीएफ होता है वो होता है छोटा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको एलसीएम और एचसीएफ पता चल गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब।